जी को अनुरोध करूँगा अभी कि आज की जो कथा है वो प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनतीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टत सत श्रीमदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम शर्मान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद नवाध्याय नववा श्लोक। ताम आत्तयस्तिं प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुह्या अपससार भीतवत् गोपी वदावन्नयम् आपयोज्ञां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। When Lord Krishna saw his mother stick in his hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead, Krishna, to be her son, began following Krishna to catch him. Purport: Yogis, mystics want to catch Krishna as Paramatma, and with great austerities and penances, they try to approach him, yet they cannot. Here we see, however, that Krishna is going to be caught by Yashoda and is running away in fear. This illustrates the difference between Bhakta and the Yogi. Yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Mother Yashoda, Krishna is already caught. Krishna was even afraid of Mother Yashoda's stick. So this was mentioned by so this illustrates the difference between the yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Mother Yashoda, Krishna is already caught. Krishna was even afraid of Mother Yashoda's stick. This was mentioned by Queen Kunti in her prayers. Krishna is afraid of Mother Yashoda, and yogis are afraid of Krishna. So yogis try to reach Krishna by Jnana Yoga and other yogas, but fail. Yet, although Mother Yashoda was a woman, Krishna was afraid of her, as clearly described in this verse. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज दामोदर लीला सुनेंगे। आप सब लोग बहुत बार सुने होंगे दामोदर लीला, लेकिन हम आज कुछ विषय ऐसा बताएंगे जो आप लोग सुने नहीं होंगे पहले, इसलिए मैं ये कथा मैंने चूज किया था। जब आईटी डिपार्टमेंट किसी घर में या ऑफिस में रेड मारती है, फिर वो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वैसा ही
जब आचार्य लोग एक कथा के बारे में थोड़ा ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमको देंगे, फिर हमारा ब्लैक हार्ट्स व्हाइट बन जाते हैं, हमारे काला हृदय व्हाइट बन जाते हैं, ब्लैक मनी जैसा व्हाइट हो गया, वैसा ही। इसलिए भगवान जब लीला करते हैं, दो दो तरह का दो तरीके से हमको समझना चाहिए। एक है लीला कथा का श्रवण करना। लीला कथा का श्रवण करने से हमको आनंद मिलता है, लेकिन जब लीला के पीछे हम तत्व को समझेंगे, फिर हमको आनंद के साथ आश्चर्य भी होगा कि हम इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो जो कृष्ण का तत्व समझते हैं, वो गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं। वैसा ही जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। सो भगवान के लीला के बारे में हम तत्व को समझना चाहिए। तत्व को समझने से भगवान बोल रहे हैं, ये वापस जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जब यशोदा माता को हम देखते हैं, एक तरफ से यशोदा माता बहुत परिश्रम कर रही है कृष्ण को बांधने के लिए, सिर्फ रस्सी के साथ ही नहीं, लेकिन अपने प्रेम के साथ, प्रेम से जब भगवान कृष्ण यशोदा परिश्रम करते हुए देखे हैं, फिर उनका श्रृंगार खराब हो गया, फूल बाल से गिर रहे हैं और बहुत पसीना छूट रहा है, इसलिए भगवान के कृपा शक्ति जागृत हुआ था, जागृत हुआ था। एक्चुअली यशोदा माता कृष्ण को बांध रही है, इसलिए इधर इसलिए ऐसा कहा गया है स्वाबंधने। स्वाबंधने मतलब भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को बंधने दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकते हैं। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि स्वाबंधने का मतलब जब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहते हैं बंधने के लिए, कोई भी उनको बांध नहीं सकते हैं। और एक रीजन है कि भगवान कृष्ण यशोदा को अपने आप से अलग नहीं समझते हैं, इसलिए स्वाबंधने वो भी ऐसा है। जब यशोदा माता भगवान कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर रही है, एक्चुअली उस दिन दीपावली का दिन है, सारे नौकर लोग भी छुट्टी, बहुत सारे नौकर लोग छुट्टी ले लिए हैं, और अगला दिन इंद्र पूजा है, तब तक गोवर्धन पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इंद्र पूजा के लिए नंद महाराज अपने साथियों के साथ सुबह सुबह निकल गए हैं सारे अरेंजमेंट करने के लिए। रोहिणी देवी बलराम जी के साथ उपनंद के घर में गई थी, फिर एक दो सर्वेंट के अलावा माँ यशोदा कृष्ण के साथ है। इसलिए ये भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, सबको बेच दिए हैं कृष्ण जानबूझकर, क्योंकि वो चाहते थे एक विशेष प्रकार के लीला प्रकट करने वाले थे, सारे विश्व देखने के लिए। इसलिए सारे सिर्फ माँ यशोदा और कृष्ण और एक दो सर्वेंट्स बस। लेकिन कृष्ण के लीला में सारे लोग एक ही इंटरेस्ट रखते हैं कि कृष्ण के नंद भवन में क्या चल रहा है। इसलिए बहुत सारे गोपियां गूढ़चारी रखे थे कि कृष्ण का घर में क्या हो रहा है। इसलिए उस गूढ़चारियों के द्वारा पता चल गया कि सारे गोपियों को कि आज कुछ क्योंकि सारे गोपियां हमेशा बोलती थी, जब आप बोलती है कि कृष्ण चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो कितना चोर है, लेकिन जब वो अपने आपके घर में जब चोरी करेंगे, तभी पता चलेगा कि आपके बेटे के बारे में। इसलिए उन लोगों को पता चल गया कि नंद भवन में क्या चल रहा है, इसलिए सारे गोपियां आ गई
ये विशेष फेस्टिवल देखने के लिए, ये एक तरह का रस्सी का फेस्टिवल है, रोप का फेस्टिवल है। इसलिए जब उनको पता चला कि माँ यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर रही है, फिर रस्सी कम पड़ रहा है, फिर अपने घर से भी बहुत सारे रस्सियां लेके आई थी गोपियां। फिर गोपियां बोल रही थी कृष्ण को, क्योंकि माँ यशोदा परिश्रम कर रही थी, इसलिए बोल रही थी कि आज कृष्ण का नसीब में नहीं है तुम्हारी हाथों से बांधना। इनडायरेक्टली माँ यशोदा को मदद कर रही है, कि उसको प्रोवोक कर रहे हैं, कि उसको उत्साह क्योंकि भगवान कृष्ण चैलेंज समझेगा कि हाँ मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए वो सोचेंगे और बंद जाएंगे, ऐसा करके गोपियां इनडायरेक्टली ताना मार रहे थे। और एक है वो पूछ रही थी कि भगवान कृष्ण वो चाहेंगे क्या कि उसको बुरा नाम आए, उसको सारे लोग बोलेंगे कृष्ण चोर है करके, फिर सारे लोगों के सामने इंसल्ट होना चाहेंगे, अपमानित होना चाहेंगे, फ्रेंड्स के सामने खास करके, ऐसा फिर कृष्ण क्यों रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान चाहते थे कि माँ यशोदा के गोद में वापस बैठने के लिए, क्योंकि उन्होंने गोद से इसलिए जब जब माँ यशोदा सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं बांध नहीं पा रहा, इसलिए भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठा दिया। और वो बहुत पसीना परिश्रम करके पसीना निकल रहा था, बहुत स्वेटिंग कर रही थी हार्ड वर्क करने से, इसलिए माँ यशोदा की शरीर से अगरू का सुगंध निकल रहा था, इसलिए कृष्ण वो सुगंध को एंजॉय करना चाहते थे। वो और बहुत नजदीक से माँ यशोदा का मुख के नजदीक वो बैठना चाहते थे, और उनका हृदय का धड़कन सुनना चाहते थे, क्योंकि वो प्रेम और थोड़ा क्रोध से मिश्रित, जैसा कि जैसा कि उनका जो परिश्रम से श्वेत बिंदु गिर रहे हैं, फिर इसलिए वो श्वेत बिंदु कह रहे हैं कृष्ण से, आपकी माँ बहुत परिश्रम कर रही है, अभी उसको ज्यादा दुख मत देना, ऐसा करके। फिर ये जो लीला है 5 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे शुरू हुआ था, 12 घंटे लग गया, मीन्स शाम को 5 बज गया, अभी तक बांधा नहीं कृष्ण, बांध नहीं सकी माँ यशोदा। सो आचार्य लोग बहुत डिस्कस करते हैं क्यों कृष्ण इतने घंटे क्यों लगा है, एक है 3 हम यशोदा 3 ऑब्स्टिकल्स, 3 आतंक उन्होंने फेस किया था। एक है एग्जॉशन मीन्स पूरी तरह से थक गई थी, और दूसरा है क्रिटिसिज्म, निंदा, और तीसरा है फेल्योर, पराजय। सो हम जब हमारे जीवन में भी ऐसे आतंक आएंगे, 3 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसलिए हम माँ यशोदा से सीखना चाहिए कि ऐसा कोई प्रतिबंध आएगा तो हम दृढ़ निश्चय होके हम कार्य करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण को आदि और अंत नहीं है, इसलिए ऑल परवेजिव विष्णु सर्वव्यापक है, इसलिए माँ यशोदा उसको कमर में बांध नहीं पा रही है, क्योंकि मध्य
मिडिल में नहीं, क्योंकि उसको कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। और दो 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 उंगली छोटा कम पड़ गया बोलते हैं ना हमेशा। एक है भगवत कृपा, और हमारा प्रयास। परिश्रम का मतलब परितः स्वरतः मीन्स हर प्रकार का हमारा ये परिश्रम है ना। पारिव्राजकाचार्य, परिसर, परित्याग, परिवर्तन, परिप्रश्न, परिवार, so दृष्ट्वा परिश्रमम। so ये परिश्रमम, ये परि का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिव्राजकाचार्य, परिसर, लाइक ऐसा, वैसा ही परिश्रम। परिश्रम का मतलब सर्वतः, हर प्रकार का कोशिश हम करना चाहिए कृष्ण को पाने के लिए। so you know वारिश्रम, वारिश्रम का मतलब भगवान देखते हैं अपने भक्त ठीक से परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमारे हिसाब से काम करना चाहिए हमको। जैसा कि हमको जितना ताकत है उसके हिसाब से। फिर बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, कृष्ण 12 घंटे क्यों लगे हैं, 12 घंटे क्यों लगे हैं? इसमें 2-3 रीजन है। एक है, जैसा कि आप बाद में देखेंगे, जब कृष्ण भगवान काली लीला करते हैं उस समय भी एक मुहूर्त मीन्स आई थिंक 3 घंटे तक भगवान 48 मिनट्स एक मुहूर्त, 48 मिनट्स तक वो ऐसा कालिया के चंगुल में पड़े रहे हैं अचेतन। फिर सारे भक्त लोग मरने वाले थे, लेकिन कृष्ण भगवान क्यों इतना तकलीफ दिए? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे राधा रानी और गोपियां आए और वो अपने नृत्य कला दिखाना चाहते थे। इसलिए कृष्ण इंतजार कर रहे थे गोपियों के लिए, क्योंकि तब तक बरसाने से आएंगे ये सब। फिर ये वार्ता राधा रानी को पहुंचा, फिर बरसाना में फिर वो लोग सब लोग मिलके आए हैं। तब तक आते आते थोड़ा बिजी रह गई कि सुबह सुबह, इसलिए राधा रानी पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। फिर हम बोलते हैं ना जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, लेकिन ये तो यशोदा और दामोदर का लीला है। फिर हम जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर क्यों गाते हैं? ये कोई जानता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, हम जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर क्यों गाते हैं? पहले राधा फिर कृष्ण का नाम लेते हैं, यशोदा मैया का नाम जनरली लिया नहीं जाता है, हमने ऐसा सुना है। तो ये जी लीला में राधा रानी का क्या भाग है? ये मुझे पता नहीं है प्रभु जी। कोई है, कोई जानता है? हरे कृष्णा, कोई भक्त अगर जानते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं, ये हम अनम्यूट करेंगे आपको। रेज हैंड कीजिएगा। नहीं तो चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई नहीं जानता है, नहीं प्रभु जी, कोई जानते नहीं है। राइट? दामोदराष्टकम पे भी हम गाते हैं। तो ये कारण ये है कि राधा यशोदा माता स्ट्रगल कर रही थी कृष्ण को बांधने के लिए। सारे रस्सियां खत्म हो चुके हैं, फिर बाकी गोपियां भी लेके आ रही थी रस्सी, वो भी खत्म हो चुके हैं। फिर जब राधा रानी आई है, फिर राधा रानी पूछी क्या चल रहा है सब ड्रामा? बोलते ऐसा ऐसा है, कृष्ण नटखट बन गए, ऐसा बहुत ये करा है।
इसलिए मैं बांधना चाहती हूँ। अरे लेकिन 2 उँगली कम पड़ रहा है। अच्छा क्या इतना, तो छोटा लड़का है, इसको बांधने को क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करके अपने बाल से एक रिबन निकाल के उनको दिया था। फिर मदर यशोदा फिर वो रिबन को वो सारे रस्सियों को ये जो पहले उन्होंने निकाली थी अपने पहला फर्स्ट अपने बाल से ही निकाली थी एक रिबन, फिर उससे बांधना चाहती थी कृष्ण को। फिर बाद में कम पड़ गया तो और एक दूसरा रिबन निकाली, फिर वो भी कम पड़ गया, फिर सारी रस्सियां उसको जोड़ रही थी, लेकिन वापस कम पड़ रही थी। फिर जब राधा रानी आई थी, राधा रानी अपने बाल से रिबन निकाल के वो उसको जोड़ी थी। फिर जोड़ी तो तभी आसानी से भगवान कृष्ण बन गए, इसलिए राधा दामोदर बोलते हैं। समझ में आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद। और ऐसा बोलते हैं वो जो रिबन है एक बार माँ यशोदा, नंद महाराज, कृष्ण, सारे उनके फ्रेंड सब लोग बरसाना गए थे, उसको आमंत्रित किए थे क्योंकि नंद वृषभानु महाराज और राधा रानी पहली बार कृष्ण के लिए कुकिंग भी की थी। उस टाइम बहुत सबको अच्छा लगा राधा रानी का कुकिंग, इसलिए उस टाइम माँ यशोदा ने एकदम एक बहुत ही स्पेशल रिबन उनको राधा रानी को गिफ्ट की थी, तोहफा में दिया था। फिर वो ही हमेशा पहनती थी, फिर वो ही रिबन से कृष्ण बन गए थे इसलिए उनको राधा दामोदर कहा जाते हैं। और एक कारण बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जब आप जब वृंदावन जाते हैं, आप देख सकते हैं, शायद भुवनेश्वर में भी होगा कि कृष्ण बलराम के वो कभी-कभी वो लोग डेकोरेशन करते हैं रस्सी के साथ, रस्सी लेके जाते हैं भगवान। वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम वो रस्सी को बोलते हैं निर्योग पाश, निर्योग पाश, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा देखते रहते हैं आज मेरा कीर्तन कौन कर रहा है, उसको ये रस्सी से मेरे से बांध लूंगा ऐसा करके, फिर इसलिए उसको बोलते हैं निर्योग पाश। लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी अपने एक बार अपने नजर से एक अच्छे से सुंदर देख के अपने नजर से कृष्ण को बांध लेती है, इसलिए उसको राधा दामोदर भी ऐसा कहते हैं। और एक मुख्य कारण है, और एक मुख्य कारण है कृष्ण इतना समय क्यों लगा है, राइट, इतने समय क्यों लगा है, आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान कृष्ण में 16 मुख्य शक्तियां हैं, 16 इंपॉर्टेंट शक्ति, राइट। एक है पहला वाला है अपरिचिन्न शक्ति, मीन्स सर्वव्यापक, विबुधा शक्ति, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तीसरा है श्री शक्ति, वेल्थ, धन। गिर शक्ति, नॉलेज, ज्ञान। कांति, सौंदर्य का शक्ति। कीर्ति, ऑल फेम, और तुष्टि शक्ति मीन्स सेटिस्फैक्शन, रिनाउंसिंग। इला शक्ति, भूमि, भूमि, और ऊर्ज शक्ति, लाइक बल, और विद्या शक्ति, लाइक विद्या, और महामाया शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, और योग माया शक्ति, एंड देन काल शक्ति, और विभूति शक्ति, एंड देन जीव शक्ति, एंड देन लास्ट बट द लीस्ट उसको क्या बोलते हैं, कृपा शक्ति, कृपा शक्ति। सो ये 15 शक्तियां कृष्ण का ऐश्वर्यमय शक्तियां हैं। फिर जब जब भी कृष्ण भगवान लीला करते थे, सारे देवी देवताएं आकाश में आ जाते थे और दर्शन करते थे, अपने 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 विमानों में बैठ के, अपने अपने वाहनों के ऊपर बैठ के वो लोग देखते थे, सारे दुनिया देख रहे थी। इसलिए
कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसा कि आप देखेंगे, कभी भी कोई क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, वो आप लोग टीवी में वगैरह देखते हैं, काला कपड़ा डालते हैं क्योंकि वो मुंह दिखाना ना चाहते हैं, ऐसा अरेस्ट हो गया करके। वैसे ही सारी दुनिया देख रहे हैं, कृष्ण को अरेस्ट करने वाली है माँ यशोदा, इसलिए उनके सारे 15 शक्तियां, जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कृष्ण को बांधने नहीं देंगे, कृष्ण को बांधने नहीं देंगे। फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि ये कृष्ण को एक एक तरफ ये सारे शक्तियां प्रोटेस्ट कर रही थी कि कृष्ण को बांधने नहीं देना चाहिए, और दूसरी तरफ कृपा शक्ति आर्ग्यू कर रही कि नहीं, कृष्ण को माँ यशोदा बहुत परिश्रम कर रही है, उसको कृष्ण कृपा दिखाना चाहिए, ऐसा करके वो आर्ग्यू कर रही थी। इसलिए टाइम लग गया, बोलते विश्वनाथ चक्र ठाकुर। ये आर्ग्यू करते करते शाम हो गया, फिर फाइनली कृपा शक्ति ने कन्विंस किया था कि कृष्ण को बांध लेना चाहिए, इसलिए इतना टाइम लगा है। और एक ये तो इतना बहुत बड़ा विशेष है। फिर ये लीला में भगवान कृष्ण अपने 8 तरह के ऐश्वर्य मय को त्याग दिए हैं। एक क्या है? एक है, भगवान कृष्ण को बोलते हैं आत्मा रामा, आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामा। फिर भी आत्माराम का मतलब अपने आप में संतुष्ट। लेकिन आत्माराम होने के बाद भी जब यशोदा माता दूध पिलाते पिलाते उन्होंने उनको जमीन पे छोड़ के चली गई कि दूसरा दूध को बचाने के लिए, फिर उन्होंने आत्माराम होने के बाद भी वो यशोदा का दूध का इच्छा करते हैं, पीने का इच्छा करते हैं। और दूसरा है आप्तकाम। आप्तकाम का मतलब कोई भी छोटा सा पेट देंगे, थोड़ा सा ऑफरिंग दे देंगे, वो संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप्तकाम, सेटिस्फैक्शन। लेकिन माँ यशोदा बहुत सारे दूध पिलाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, है ना, आप्तकाम। इससे पहले एक लीला में हम देखते हैं, जब माँ यशोदा जब दूध पिलाने के बाद वो देख रही थी कृष्ण को दांत आए कि नहीं, फिर जब मुंह खोले थी, खोलने से ही वो भगवान ने पहली बार ये अवतार में अपने विश्व रूप का दर्शन देते हैं माँ यशोदा को। जब दूसरी बार ब्रह्मांड घाट में देते हैं, लेकिन पहली बार माँ के गोद में जब दूध पिलाने के बाद जब मुंह खोली थी, फिर उस समय उन्होंने देखा था विश्व रूप दर्शन। फिर माँ यशोदा थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ यशोदा सोचती थी कि कृष्ण आप्तकाम होने के में, जैसा कि कितना भी दूध पिलाए, हाँ, और दूध पिलाने के लिए पीने के लिए इच्छा करते थे कृष्ण। क्यों ऐसा इतना जैसे कि माँ को भी थोड़ा चिंता होती है, बेटा इतना इतना दूध क्यों पी रहे हैं, ऐसा करके। फिर वो सोच रही थी कि कृष्ण इतना दूध पिएंगे, उसको अजीर्ण रोग आ जाएगा। मैं सोच रहे थे कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिखाऊंगी, ऐसा इतना दूध क्यों पी रहे हैं, इतना दूध पीने से मोटा भी हो जाएगा, पेट आ जाएगा बाहर, ऐसा करके सोच रहे थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और उसको दिखाऊंगी, क्योंकि दो तरह का रोग है। एक है मंदाग्नि। मंदाग्नि का मतलब उसको ये नहीं लगता, उसको भूख नहीं लगता है। अग्नि अग्नि के जठराग्नि की वजह से भूख लगता है, लेकिन किसी का मंदाग्नि की वजह से भूख नहीं लगता है। किसी को अति अग्नि मीन्स अत्याग्नि, क्योंकि बहुत इतना सारा पेट में जलता है आग, कितना भी खाओ पच जाता है और भूख लगता है, इसलिए महोदरा बन जाते हैं, क्योंकि मोटे हो जाते हैं खा खा के। इसलिए वो सोच रहे थे कि उसको अग्नि ज्यादा है लगता है पेट में, इसलिए इतना दूध पी रहे हैं। फिर हरीशौरी जी बोलते हैं कृष्ण इसलिए उन्होंने विश्व रूप दर्शन करवाए थे कि क्योंकि माँ मेरे पेट में
सारे विश्व बसा है। इसलिए सारे सारे लोग, खास करके कृष्ण के भक्त लोग सोचते हैं कि अम, माँ यशोदा इतना भाग्यवती है कि कृष्ण कौन सा अमृतमय दूध पिला रही थी, कि कृष्ण भगवान सारे अमृत का रसमय है, सोर्स है। वो इतना पसंदीद दूध क्यों पी रहे हैं, इतना, वो भी इतना दूध। हमको भी थोड़ा टेस्ट, वो दूध का टेस्ट मिल गया तो हम भी भाग्यवान बन जाएंगे, ऐसा करके भक्त लोग सोच रहे होते हैं। फिर कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं सबको दूध पिलाऊंगा, क्योंकि इसलिए माँ यशोदा को विश्वरूप दर्शन कराए थे, क्योंकि सारे विश्व को मैं पिलाना है, इतना सारे भक्तों को, इसलिए इतना दूध पी रहा हूँ। आपको मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा करके। इसलिए आप तक हम गुणातीत, गुणातीत का मतलब सारे तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण रजोगुण दिखाए थे, क्रोधित होके, और लक्ष्मीपति, लेकिन माखन को चोरी करते हैं भगवान। और अधोक्षजा, अधोक्षजा का मतलब इंद्रियों से परे है ना, इंद्रियों से हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन माँ यशोदा अपने इंद्रियों से कृष्ण को बांध लिया। और पांचवा छठवा है काल पुरुषा, लेकिन काल है, हम सब काल से डरते हैं, लेकिन कृष्ण माँ यशोदा का हाथ में लकड़ी से डर रहे हैं। और मुकुंदा, सबको मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन अपने आप को मुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। यही दिखा रहे हैं कि आप कोई भी कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं बंधे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे थे कि नारद मुनि ने ब्लेसिंग दी है, कृपा, यमराजुन पेड़, वृक्ष के ऊपर, इसलिए उसको उद्धार करना है, इसलिए, लेकिन खुद बंधे हुए हैं, लेकिन दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। और मुक्ताय, लेकिन कृष्णा इज खुद बंधे हुए हैं। इसलिए ये 8 तरह के ऐश्वर्य भगवान ने छोड़ दे हैं ये लीला में, इसलिए बहुत सुंदर लीला है, बहुत महत्व लीला है। ये लीला को बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं कृष्ण कर्णामृत में, कि सुबह सुबह के टाइम पे हम जब ये 3 लीला हमको हर दिन स्मरण करना चाहिए। एक है पूतना उद्धार लीला, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। वो इतना कृपालु है, इतना कृपालु है कृष्ण भगवान, कि जो जो औरत, जो स्त्री अपने को उनको मारने के लिए आई थी, उनको अपने माँ के स्थान दे दिया। किंवा दयालुम, इतना दयावान व्यक्ति और कोई हो सकता है क्या? इसलिए सुबह सुबह हमको पूतना का लीला को स्मरण करना चाहिए, और दोपहर के टाइम पे दामोदर लीला का स्मरण करना चाहिए, कि कितना दयालु है, कि माँ सर्वस्वतंत्र भगवान है, लेकिन माँ यशोदा का परिश्रम देख के बंध गए हैं। और तीसरा लीला है रात के टाइम पे सोने से पहले एक बार 2-3 मिनट ये जो कृष्ण रथ पार्थ सारथी के रूप में कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं, ज्ञान मुद्रा लेके, वो रूप के ऊपर हम एक बार ध्यान करके सो जाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि फिर ये 3 लीला हमेशा हम हर दिन हम ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, लीला स्मरण करेंगे। फिर बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कभी हो सकता है विधिवशात यमदूत लोग आएंगे हमको पकड़ने के लिए। फिर जो व्यक्ति 3 लीला, खास करके कृष्ण भगवान ये जो भगवत गीता का उपदेश देने वाले ये जो लीला, और दामोदर लीला, और पूतना, फिर उद्धार लीला, फिर हर दिन जो स्मरण करते हैं, ऐसा व्यक्ति को भगवान स्वयं आएंगे, अपने रथ पे बिठाएंगे, और यमदूतों से बहुत दूर लेके चला जाएंगे अपने धाम में। इसलिए ये जो लीला को हम
यू नो जितना हो सकता है हर दिन थोड़ा 2-3 मिनट हम स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ये लीला पढ़ते पढ़ते जिसको अपने आंखों से आंसू आते हैं, वो आंसुओं के वजह से हमारे हृदय में भरा हुआ सारे दोष, सारे कल्मश अ, वो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अ, अ, अभी और एक प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण, वो ठीक है, माँ यशोदा दूध यू नो एक्चुअली मत रही थी दही को, फिर वो मटकी को कृष्ण ने तोड़ दिए। फिर बाद में स्टोर रूम में गए थे, जो स्टोर रूम में जितना भी घी था, दही था, दूध था, माखन था, सारे मटकी फोड़ दिए थे। पूरा आंगन में ये सारे चीजों से भर गया था, पूरा। फिर कृष्ण ऐसा क्यों किए थे, हैं? क्योंकि वो चाहते थे एक विशेष लीला प्रकट करने वाले थे। वो क्या है? सारी गोपियां आ गई थी देखने के लिए, और सारे आंगन में, सारे घर में पूरा दही, घी, माखन, दूध भरा पड़ा है पूरा। फिर सर्वेंट लोग भी नहीं थे, फिर कौन साफ करेगा? फिर माँ यशोदा बोला सारी गोपियों से, आप लोग साफ करो। फिर झाड़ू पोछा लेके साफ करने लगे। फिर इस बीच में कृष्ण अपने बाल बाल दोस्त मित्रों से कहा कि देखो, अभी सारे आपके माँ बहन सब लोग इधर ही हैं, घर में कोई नहीं है, जो भी सारे चीज, जो खाने का जो भी चीज था लेके आओ। फिर सारे ग्वाल बालक गए, फिर जो भी जितना भी घर में था सारे सब सामान लेके आए थे। फिर कृष्ण को सारे लोग है ना, सारे बच्चे कृष्ण को अर्पण किए करके वो लोग भी खा रहे थे, कृष्ण भी खा रहे थे। फिर कृष्ण ठाकुर ठाकुर बोलते हैं तभी से उसी दिन से फिर कृष्ण के पहले कृष्ण को खिलाए थे, फिर बाद में महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे। फिर उसको और एक अलग से टेस्ट उनको आ गया था। फिर वो खाते-खाते फिर उसको लगा कि हर दिन पहले कृष्ण को खिलाएँगे और उसके बाद हम खाएँगे करके, उसी दिन से हर एक बाल-बालक हर अपने-अपने घर में जिद करते थे कि पहले कृष्ण को खिलाओ तभी हम खाएँगे, नहीं तो हम नहीं खाएँगे। ऐसा करके वो लोग जिद करते थे। इसलिए उसी टाइम से कृष्ण को भोग अर्पण करके खाने के लिए एक बहुत सुंदर लीला मुझे याद आ रहा है कि वो लोग एक बार सारे गोपियां चिढ़ गए थे कि कृष्ण कुछ भी करके हमारा घर से लेके जाते हैं, खा के चोरी करके माखन वगैरह अच्छा खा लेते हैं। फिर माँ यशोदा बोलती है कि रेड हैंडेड पकड़ो, रंगे हाथ पकड़ो, मैं मानूंगी कि ऐसा। फिर वो रंगे हाथ पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया था। फिर वो लोग ने क्या किया था कि कृष्ण जब फिर सारे मटकियों में घंटी बांध लिए थे वो लोग। क्या, फिर घंटी बजेगा, हमको पता चल जाएगा कि आए हैं, इसलिए कृष्ण को बांध लेंगे ऐसा करके। फिर जब कृष्ण देखा था, उन्होंने क्या किया, वो घंटियों से बोला, हे घंटी, हम जब चोरी करते हैं बजने का नहीं, घंटी नहीं बजने का। फिर ठीक है। फिर सारे महान लोगों का लक्षण यही होता है कि महाभारत में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, हम हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी स्वादिष्ट भोजन पहले दूसरों को खिलाना चाहिए, फिर बाद में खुद खाना चाहिए। नहीं है तो महोदरा रोग आएगा। महोदरा का मतलब बड़ा पेट। हम देखते हैं बहुत सारे मोटे लोग, इतना बड़ा-बड़ा पेट क्यों आता है? क्योंकि वो स्वादिष्ट भोजन अकेले में बैठ के खाने से अगला जन्म में महोदर बनेगा, बड़ा पेट वाला बनेगा। फिर कृष्ण को इसलिए पहले अपने फ्रेंड्स को खिलाते थे, बाद में बंदरों को खिलाते थे, फिर बाद में वो खुद खाते थे।
फिर घंटी कृष्ण का आज्ञा माने और बोला ठीक है। फिर सारे ग्वाल बालक खा लिए थे। फिर जब कृष्ण खाने लगे, घंटी बजने लगे, सारे घंटी बजे, फिर सारे लोग आ गए। फिर कृष्ण पूछा, "ये बेवकूफ लोग, अब मैंने बोला था ना घंटी नहीं बजने के लिए, क्यों बज रहा है?" फिर घंटी ने बोला, "क्या करूं कृष्ण, कन्हैया, हमको आदत है, हम जब कोई आपको भोग लगता है, लगाते हैं कोई घंटी बजने का इसलिए आप जब खा रहे थे हम भी घंटी बजने लगे।" ऐसा करके बहुत सुंदर लीला। ऐसा अ, ये और एक रीजन है। जब भगवान कृष्ण उनको सब अ, उनको ये आदत दिलाया था कि पहले उनको खिलाओ और सो ये एक हर एक लीला कृष्ण के लीला है ना, बहुत जैसा कि हम देखते हैं सारे बाकी लीलाओं में भगवान जैसा कि नरसिंह भगवान पहला उग्र नरसिंह थे, फिर बाद में शांत नरसिंह बन गए। ऐसा है, 2-3 फॉर्म होते हैं, 2-3 रूप होते हैं। और भगवान रामचंद्र भी ऐसा 2-3 रूप हम देख सकते हैं। लेकिन कृष्ण का अवतार का लीला लीला ये विशेष क्या है मालूम है कि इनकारनेशन विद इन इनकारनेशन मीन्स अवतार में अवतार है। क्योंकि जब भी कृष्ण भगवान एक लीला किए थे, उसके लिए एक रूप है, एक मंत्र है और एक तंत्र यंत्र है। ऐसा सनक सुजाति में लिखा है कि जैसा कि पूतना का वध किए हैं, फिर उसका एक रूप है। हाँ? और उसके बाद शकट भंजन किए थे और उसके बाद ये दामोदर लीला किए थे, ब्रह्मांड लीला किए थे। इतना सारे हर एक काली मर्दन किए थे। गिरिराज गोवर्धन सबसे उत्कृष्ट मीन्स सारे फिर बाद में श्याम सुंदर रासलीला किए थे। हर एक लीला की एक-एक रूप है। गोपाल ब्रह्म विमोहन लीला, गोपाल। फिर हर एक रूप के लिए एक ध्यान करते हैं कुछ भक्त लोग। किसी को गिरिधारी पसंद है, किसी को दामोदर भगवान पसंद है, किसी को पूतनाहारी पसंद है, किसी को काली मर्दन करने वाले पसंद है, किसी को राधा श्याम सुंदर पसंद है। ऐसा फिर उसके लिए एक-एक मंत्र है। अ, फिर ये आचार्य लोग लिखते हैं कि जैसा कि बिल्वमंगल ठाकुर लिखे हैं, हे ऋषि लोग, हे ज्ञानी लोग, हे योगी लोग, आप यू नो उपनिषद अर्थ मीन्स उपनिषद पढ़ने से 108 उपनिषद है, उसको बोलते हैं अरण्यकास। अरण्य का मतलब अरण्य दुर्गम होता है। मीन्स एक बार रास्ता खो गया तो मिलना, रास्ता वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। अरण्य में जाएंगे, वन में जाएंगे तो भय भी लगता है। इसलिए उपनिषद को बोलते हैं अरण्य का मीन्स अरण्य में बैठ के वो लोग सुनते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अरण्य का। फिर वो बोलते हैं बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं, ये ऋषि लोग, मुनि लोग, ज्ञानी लोग, आप लोग परब्रह्म को उपनिषद में अरण्य में ढूंढ रहे हैं। जो दुर्गम है, मिलना मुश्किल है। उपनिषद समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसको उपनिषदार्थम उल्लुकलेन बंधम, जो जिस परब्रह्म को आप उपनिषदों में अरण्यकम में ढूंढ रहे हैं, वो परब्रह्म माँ यशोदा का घर पे आंगन में उल्लुकलेन बंधम, माँ यशोदा ने उसको उकल को बांध लिया। इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, आप जल्दी नंद भवन में चले जाओ, उधर आपको मिलेंगे कृष्ण। ऐसा करके बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि वैसा ही अ, ये दामोदर लीला भगवान कृष्ण 4 लक्षण प्रकट किए थे। एक है वात्सल्यता, दूसरा है शौशील्यता, तीसरा है सौलभ्यता, चौथा है भगवत्तता। यश और ये वेदांत देसी का उन्होंने यादवा अभ्युदयम करके 10वें स्कंद पे एक काव्य लिखे हैं। उसमें पहले श्लोक यही है कि भगवान कृष्ण
वात्सल्यता दिखाए थे, है ना। और दूसरा है सौशील्यता। सौशील्यता का मतलब एक महान व्यक्ति, सारे ज्ञानवान, सारे शक्तिमान, हाँ, सारे, लेकिन अपने महानता को भूल के, हाँ, अपने से निम्न लोगों से मित्रता करते हैं, है ना, मित्रता करते हैं, उसको बोलते हैं सौशील्यता। और सौलभ्यता का मतलब आसानी से कृष्ण को पा सकते हैं। हम देखते हैं जब ब्रह्मा ब्रह्मा रुद्र इंद्र सब लोग क्षीर सागर तट पे गए थे और प्रार्थना किए थे, वो लोगों को भगवान नारायण का दर्शन नहीं मिला, इतना ब्रह्मज्ञानी है, ज्ञानी लोग है, तपस्वी लोग है, सब देवता लोग है, वो कृष्ण को, प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा जी को भी, भगवान शंकर को भी जब चाहेंगे तभी भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण इतना सौलभ्य है, अवतार है कि जो नारायण का दर्शन जो ब्रह्मा जी को सबको नहीं मिला, वो नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, है ना, ग्वाल बालक बन के, और सारे लोगों को दर्शन दे दिए, सारे लोग, कॉमन लोग, कॉमन पीपल भी कृष्ण का दर्शन ले पा रहे हैं। यही कृष्ण का विशेष, उनका कृष्ण के लीला के अवतार का विशेष गुण है, सौलभ्य, इजीली अवेलेबल। और चैतन्य महाप्रभु आके, प्रभुपाद जी आके और आसान बना दिया था, राइट। और एक बात है, सो हर एक लीला के पीछे जैसा कि एक एक उपनिषद का अर्थ, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला है, सो ब्रह्म, कोई भी ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ते हैं, फिर उसको जो बृहद बृहदारण्यक उपनिषद है ना, एक है, फिर वो उपनिषद पढ़ के समझने का जो लाभ मिलता है, वो लाभ ब्रह्म विमोहन लीला सुनने से हमको मिल जाता है, फिर वो उपनिषद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो दामोदर लीला है, दामोदर लीला कृष्ण उपनिषद करके एक उपनिषद है, फिर जो दामोदर लीला समझता है उसको वो उपनिषद पढ़ने का समझ मिल जाता है। ऐसा हर एक लीला के एक एक उपनिषद का अर्थ हमको बता देता है, इसलिए उपनिषद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वेदांत सूत्र पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण का लीला सुनने का और आनंद लेने का, फिर भगवान के धाम में चले जाने का। सो प्रभुपाद जी, प्रभुपाद ने एक पुराण में लिखा है कि कोटि कोटि जन्म में पुण्य करने से वासुदेव भगवान का पूजा करने का मौका मिलता है ना। और फिर उसके बाद हजार जन्म वासुदेव का पूजा करने के बाद कृष्ण का बाल्य लीला सुनने का भाग्य मिलता है। फिर जो व्यक्ति कृष्ण का बाल्य लीला सुनता है, सुनते सुनते भगवान के धाम में चला जाता है। इसलिए हम इतना भाग्यवान है, प्रभुपाद जी आए हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं जो विश्वामित्र मुनि उन्होंने जो हासिल किए थे 60,000 साल तपस्या करने के बाद, जो पाए थे, फिर हमारे भक्त लोग 3 महीने के अंदर संकीर्तन करने से, भगवान के कथा सुनने से पा जाते हैं। 60,000 साल किधर है, 3 महीने किधर है, राइट। ये सब हमारा प्रभुपाद जी का कृपा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, लिखते हैं कृष्णा बुक में, कोई भी व्यक्ति कृष्णा बुक ये किताब पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति ये लीलाओं को याद करता है, कोई भी व्यक्ति दूसरों को समझाता है ये लीला, जरूर उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा और कृष्ण के पास चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना विशेष समय दिया। तो किन्हीं भक्त को कुछ प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर पूछना चाहें तो अनम्यूट करने के लिए भी पूछ सकते हैं।
प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसे कि आपने भगवान की लीलाओं के बारे में बताया और इसमें आपने ये चीज़ बताया कि जो चीज़ें वग़ैरह है, वो भी कृष्णा से इंटरैक्ट करते हैं मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे और एक पास टाइम भी हमने सुना है कि दूध का उबल जाना, यशोदा मैया दूध हाँ, उबल रहे हैं तो वो भी चीज़। तो ये जो गोलोक वृंदावन धाम है ये कैसा है? थोड़ा ये समझ में नहीं आ पा रहा है इसी वज़ह से। प्रभा जी कुछ पurport में लिखते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज चैतन्यमय है। मीन्स फॉर्म है, उसको पुरुष है। जैसा कि मैंने एक बात बोलना भूल गया था, कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि ये जो उक्कल है, कश्यप मुनि का अंश है, और ये जो रस्सी है, अदिति माता का अंश है। ऐसा फिर कोई भी चीज भगवान के संग में आता है, वो कुछ ना कुछ देवता है, कोई योगी है। जैसे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारे वृक्ष है वृंदावन में, वो पिछले जन्म में योगी लोग हैं, शांत रस में है, इम्पर्सनलिस्ट ज्ञानी लोग हैं वो लोग, राइट। फिर महाप्रभु बोलते हैं, ये जो अम, ये जो धोबी था, वो धोबी था, यू नो 10 लाख साल उन्होंने तपस्या की थी। फिर तभी कृष्ण से मुलाकात होने का उसको अवकाश मिला, मौका मिला। ऐसा हर एक चीज है ना, चैतन्यमय होता है। और कृष्ण को भक्त है, जैसे कि बहुत सारे, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन परिक्रमा करा रहे थे। फिर उस समय जब लेक्चर दे रहे थे, कमाल कृष्ण महाराज एक पेड़ के आधार लेके खड़े थे। फिर प्रभुपाद जी मना किया, डोंट यू नो लीन ऑन दैट ट्री, उसको क्योंकि वो जो पेड़ है, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण है, भक्तों को सेवा करने के लिए वृक्ष बन के खड़े हैं। वैसा ही कुछ भक्त लोग घास बनना चाहते हैं, कोई भक्त लोग रस्सी बनना चाहते हैं। ऐसा सारे भक्त लोग सेवा करने के लिए वो लोग चाहते हैं, इसलिए। जी प्रभु जी। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु जी जो मतलब वृंदावन धाम हम जब जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस धाम की यात्रा के दौरान क्योंकि जो बहुत सारे नए भक्त जाते हैं वृंदावन और भगवान का दर्शन, धाम का दर्शन करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कण-कण में हर जगह में कोई-कोई भक्त ही हैं जो एक रूप में बसे हुए हैं। एक बार वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे। फिर माता जी, मालती माता जी चपाती का आटा लेके जा रहे थे। फिर एक धर्मशाला में रुके थे, दो कुत्ते लोग जब प्रसाद बांटते टाइम आ गए थे। फिर भक्त लोग उसको मारने के लिए कोशिश किया था। फिर प्रभुपाद जी उनको मना किए, बोलते एक चपाती लिया, फिर उनको कुत्ते को बुलाया, खिलाया, और हट बोला, फिर वो कुत्ते चले गए। प्रभुपाद जी बोले, ये भी ब्रजवासी है, सावधान रहना, है ना। ऐसा किसी को कोई भी हिंसा नहीं करने का बोलते हैं। जब प्रभुपाद जी पहली जैसे कि न्यूयॉर्क जाने से पहले बहुत भजन करते थे प्रभुपाद जी। राधा दामोदर मंदिर में बैठ के एक बार बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक जप कर रहे थे। फिर उनके आंखों में आंसू भी आ रहा था। फिर इसी बीच में दूध वाला आया था, एक लड़का 13-14 साल का। फिर वो देखा था उसको, पता नहीं चला कि उसको प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब करे ना करे। फिर इसी बीच में उन्होंने देखा था, एक बिच्छू प्रभुपाद जी की तरफ जा रहा था। फिर उसको समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर जब बहुत नजदीक आ गया तो प्रभुपाद जी बोलते, बाबा बाबा उठो उठो, आपको बिच्छू काटने वाला है। फिर जब प्रभुपाद जी आंखें खोले, फिर बिच्छू को देखा, फिर उन्होंने बोला, बिच्छू को मार दूं? प्रभुपाद जी बोले, नहीं, ये भी ब्रजवासी है, हरे कृष्णा जप करो बिच्छू के लिए। फिर प्रभुपाद जी वो बिच्छू के लिए हरे कृष्णा जप किया था। ऐसा फिर वो बिच्छू चला गया। इसलिए प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवी को ब्रजवासी कृष्ण के एसोसिएट के रूप में देखते थे प्रभुपाद जी। उनका विजन ऐसा था, इसलिए बहुत सावधान
हमको भी ऐसा ही सावधान रहना चाहिए। हम जब जगन्नाथपुरी जाएँगे, ऐसा लिखा है कि हर एक व्यक्ति को जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, 4 भुजे वाला विष्णु पार्षद के रूप में देखना चाहिए करके। लेकिन हम ये पांडे लोगों को सबको गाली देते हैं। लेकिन सब जगन्नाथ जी का पार्षद है वो लोग। हम बहुत सावधानी से हमको देखना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले 3 दिन से ज़्यादा मत रहो। जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है प्रेमदा साहू ने पूछा है। प्रभु जी कुछ बार ऐसा होता है कि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है ये खो देती हूँ, अंदर में जो कॉन्फिडेंस है और अ, ये किसी भी कार्य को करने से पहले ये कॉन्फिडेंस खो देती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट कार्य रहता है जीवन में, ये खो देती हूँ। तो उस समय मैं कृष्णा को क्या प्रार्थना करूँ? कृष्ण को नहीं, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद जी के कृपा महान भक्तों के कृपा के बिना हम कोई प्राप्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए सारे आचार्य लोग रोते हैं ना, कांडिया कांडिया एक भजन है ना, अ, रो के, क्योंकि कृष्ण आपके पास है, आपके पॉकेट में है, इसलिए आप कृपा करेंगे तो राइट। सो भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है, गुरु की कृपा का मतलब क्या है, कॉजलेस मर्सी। हम हरि कीर्तन में हमको रुचि प्रदान करता है, क्योंकि हमको अनर्थों के वजह से हमको टेस्ट चला जाता है भक्ति करने का। लेकिन हम जब प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे हमको टेस्ट देने के लिए, फिर हम भगवान के कथा सुनने में रुचि रखेंगे वापस। इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभुपाद, हमको कथा सुनने का, भगवान का सेवा करने का रुचि प्रदान कीजिए करके। फिर प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, इसलिए उनके कृपा की वजह से हम इधर आए हैं, इसलिए वो मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है लेकिन ये थोड़ा-सा अलग है। ये प्रश्न है कि ये जो जब आत्मा कब एक शरीर में मतलब प्रवेश करता है? जब नारद मुनि शरीर त्याग कर दिया था, जी, लाइटनिंग लाइटनिंग क्या बोलते हैं, विद्युत ना, जैसे कि बारिश के टाइम पे जब लाइटनिंग होता है, जी। जब थंडरबोल्ट होता है, फिर उसी तुरंत उसको लाइट लाइट भी प्रकाश भी तेज भी निकलता है ना, हम आकाश में देखते हैं। वैसा ही जो भक्त को है ना, शरीर त्याग करते ही दूसरा शरीर मिल जाता है भक्त को। बाकी लोगों को 13 दिन के बाद 13 दिन ये इधर आत्मा भटकती रहती है, राइट। फिर गरुड़ पुराण में लिखा है, बहुत विशेष बात है, जो पुण्य करता है, जो जो नहीं, ऐसा कहा गया है, नरक जाने के लिए भी पुण्य का जरूरत है। समझ में आया? मतलब उससे नीचे भी कुछ और भी है। क्या? मतलब नरक जाने के लिए भी पुण्य मतलब इससे नीचे भी और कुछ भी है जहाँ नहीं, जाना नहीं, पड़ सकता नरक जाने के लिए भी पुण्य का जरूरत है। जो पुण्यवान, थोड़ा सा पुण्य है तो ही नरक जाएगा, नहीं तो इधर ही भूत बन है। के। ओह! क्योंकि जब 3 यमदूत आते हैं, राइट, 13 दिन ऐसा, जो पुण्य करने से पुत्र मिलता है। फिर वो पुत्र जब पिंडदान करता है, फिर वो 3 भाग करके एक यातन शरीर, एक कारण शरीर, पिंड शरीर, और एक भाग है ना यमदूतों को खाना खिलाना पड़ता है, राइट। जो पापी लोग है, जो उसको पुत्र नहीं है, लेकिन वो कर्म करने वाला पुत्र नहीं है, फिर यमदूत लोग उधर ही आत्मा को छोड़ के चले जाते हैं, राइट। इसलिए बहुत खतरनाक चीज है भौतिक दुनिया। फिर 13 दिन के बाद आत्मा को लेके जाते हैं। 1 साल लगता है यमलोक जाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद यमराज न्याय करते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कौन सा शरीर में भेजने का।
ऐसा। जी प्रभु जी, ये जो इसके साथ में और एक प्रश्न था प्रभु जी, कि जो माँ के गर्भ में एक आत्मा आती है, वो कब वो आत्मा प्रवेश करती है? अ, जब बारिश के साथ जो पुण्य करते हैं, वो लोग बारिश के साथ हेवनली प्लैनेट्स स्वर्गलोक से बारिश के साथ नीचे आते हैं, वो आत्मा। फिर बारिश के द्वारा अन्न में प्रवेश करते हैं। जब आदमी अन्न खाता है, फिर उसके द्वारा वो जब स्त्री से मिलता है, उस समय आत्मा स्त्री का गर्भ में प्रवेश करता है। तभी फिर आत्मा के अराउंड ब्रह्मा जी ये भौतिक प्रकृति शरीर देता है अपने कर्म के अनुसार। फिर ये जो 5 तत्व का एलिमेंट्स है, सप्लाई करता है ना, सो उसका कंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी का फैक्ट्री में होता है। फिर वो शरीर को फिट करता है। ऐसा बहुत सारा साइंस है इसके पीछे। जी प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने विशेष समय दिया और साथ ही में हमने आज कुछ नई-नई चीज़ें सुनी भगवान की अलग-अलग लीलाओं के बारे में, जो हमने पहले सुना नहीं था। क्या तो तो इसीलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो वो घंटों का भगवान का क्यों बंधन नहीं हो पा रहे थे, वो लीला आपने विस्तार रूप से अ, वर्णन किया, उसके बारे में बताया। अ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, तो अ, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने बताया था कि तो म प्रभु जी एक्चुअली श्रीपाद अ, भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। बहुत ही सारा मतलब साइंस, इस्कॉन का जितना सारा साइंस रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी जो भी चीज़ें हैं, तो प्रभुपाद ने महाराज को गाइड किया था और उसके थ्रू हमें बहुत कुछ मिला है, तो मेरा बहुत सौभाग्य है। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सारे भक्तों। पंचरत्न प्रभु जी आप हैं? 1 मिनट प्रभु जी। हाँ, पंचरत्न प्रभु जी हैं हमारे साथ। प्रभु जी हरे को अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद जी। हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रामरू प्रभु बॉम्बे मंदिर रे बहुत परिश्रम करी बहुत सेवा करी से डिपार्टमेंट को संभाल चंदी आउ बहुत सुंदर रूप रे राधा रास बिहार को सेवा करचंदी। तापरे हमर मंदिर को मध्य किछि किछि सहयोग मध्य बहुत करचंदी। तांकर सहयोग हमर बहुत भलो। तेणु मु एक्चुअली रामरू प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कथा किया और हम चाहते हैं कि आप ऐसे हर महीना समय दीजिए कम से कम 1-2 क्लास देने के लिए। जरूर। हरे ये कृष्ण। ड्रेस नहीं बना आपका हाँ? जन्माष्टमी के लिए ड्रेस नहीं बना पाया ये साल। हाँ इस साल नहीं बना पाया, लेकिन इस साल बनेगा। पिछले साल नहीं बना पाया, इस साल बना देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। मैं पंचतत्व प्रभु जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय दिया। और सारे भक्त को अनुरोध करता हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अभी। सारे भक्त अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। श्री राम प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज की जो कथा है ये हम YouTube में लाइव अभी नहीं कर पाए थे, तो थोड़ी देर में ये YouTube में लाइव हम मतलब प्रीमियर करेंगे अराउंड 10:30, 1 घंटा बाद 10:30 बजे। तो जो जो दिन भर अभी सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा के लिए गए थे, जो जो नहीं सुन पाए हैं वो सब सुन सकते हैं, आप बता दीजिएगा और हम ग्रुप में भी सबको भेज देंगे।